हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर के आए हैं। यह किचन टिप्स आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम अब ज़्यादा बातें न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी का सीजन आ रहा है। इस तरीके से हरी मिर्च खाना किसको नहीं पसंद है। हरी मिर्च देखने में ही सुंदर लगती है तो ये खाने के लिए लालच होती है। तो अगर हम हरी मिर्च को ऐसे ही नॉर्मल तरीके से स्टोर करेंगे तो ये हमारी हरी मिर्च ख़राब हो जाएगी जल्दी। ज़्यादा दिनों तक हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए आपको इस तरीके से सबसे पहले डंठल को तोड़ देना है, ये सूखी रहे। और उसके बाद आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप फ्रिज में रख देंगे तो आपका हरी मिर्च काफ़ी लंबे समय तक हरा और ताज़ा बना रहेगा। इस तरीके से हरी मिर्च को आप स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको आइडिया पसंद आया होगा। गर्मी का सीज़न आ रहा है। गर्मी में सब्जियों को आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो फ्रिज में अगर बाहर हम रख देते हैं तो वो हमारी सब्जियां जल्दी ही गल जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। तो इसे हमें कैसे रखना है? अगर हम फ्रिज में रख रहे हैं तो इस तरीके से पॉलीथीन में अगर रख रहे हैं तो पानी ना लगे, यानी कि ये गांठ लगा करके रखें जिससे इसमें थोड़ा सा भी नमी ना हो। और उसके बाद आपको ऊपर से थोड़े बहुत होल कर देना है जिससे एयर बाहर निकलता रहे और ये आसानी से स्टोर हो सके। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। चलिए हम अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के नहाने वाले साबुन के रैपर को लेकर के। साबुन को हम यूज कर लेते हैं लेकिन इसके रैपर को हम फेंक देते हैं। रैपर को आपको कतई नहीं फेंकना है। आपको क्या करना है? लेना है जूता। गर्मी का सीज़न आ रहा है। गर्मी में जूता पहनना, जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो वो जूता पहन करके जाते हैं। तो जूता और मोजे का स्मेल बहुत तेज़ी से आता है। तो दिन भर बाहर के यानी कि पैर का पसीना जो होता है वो अंदर रहता है और उसकी वजह से जूते से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है अगर जूता धोने के लिए तो आप यह टिप्स फॉलो करें। आपको लेना है साबुन का रैपर और आपको जूते में डाल देना है। इसे डाल करके रखना है और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप रैपर को निकाल दीजिए और जूते को पहन लीजिए। इसमें जो साबुन का भीनी भीनी खुशबू होगी वो जूते में जाएगी और जो स्मेल होगी वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जूते में अगर साबुन का रैपर डाल करके रखेंगे तो आपके जूते से भीनी भीनी स्मेल आएगी। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला टिप। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के धनिया को लेकर के। धनिया हो या फिर हल्दी हो या फिर लाल मिर्च हो, अगर हम इसे रखते हैं यानी कि काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं। घुन ना पड़े, कीड़े ना पड़े, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। आप इस टिप्स को अपनाएंगे तो आपका धनिया, हल्दी, मिर्चा काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगा। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? लेना है हींग। हींग जो होती है ये बहुत ही सुगंधित होती है। इसकी जो सुगंध होती है वो कीड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और आपको हींग को कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है और डब्बे को थोड़ा सा हिला देना है। हिला करके अब आप बंद करके रख देंगे तो आपका धनिया, हल्दी, मिर्चा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, यानी कि इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, घुन वगैरह नहीं लगेंगे। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला टिप्स। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के टमाटर को लेकर के। दोस्तों, इस समय मार्केट में टमाटर काफ़ी सस्ता हो गया है, लेकिन हम ढेर सारा टमाटर ला देंगे तो वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। टमाटर को आप जब भी खरीदें थोड़ा सा कचेस या खरीदें, यानी कि बहुत ज़्यादा गूला ना हो, थोड़ा सा कच्चापन इसमें रहे। इस तरीके से अगर आप टमाटर खरीदेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपका टमाटर फ्रेश बना रहेगा। ये फ्रेश बना रहे इसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है कोई भी ऑयल। जो भी ऑयल लेना है वो खाने योग्य होना चाहिए, यानी कि आप रिफाइंड भी ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। और उसके बाद उंगली की मदद से यहाँ पर जहाँ से टमाटर तोड़ा जाता है यहाँ पर आपको
लगा देना है। इस तरीके से ऑयल लगा करके अगर आप टमाटर को स्टोर करेंगे तो ये टमाटर आपके काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे, यानी कि ये ख़राब नहीं होंगे, ये जल्दी पकेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आप टमाटर स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में बताया गया कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये होता है मार्टिन का कॉइल। गर्मी का सीज़न आ रहा है, मच्छर लगना शुरू हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, एक लाइट नहीं रहती है, इन्वर्टर भी बैठ जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें इसी से काम चलाना होता है। तो होता यह है कि जब भी हम मार्टिन कॉइल ख़रीद करके लाते हैं तो इस तरीके से दो कॉइल एक में जॉइंट होता है। तो इसे जब हम ऐसे निकालते हैं तो मार्टिन हमारा बीच से टूट जाता है, ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो आज हम आपको मार्टिन का कॉइल निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। आप बहुत ही आसानी से कॉइल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मार्टिन की कॉइल को लेना है और उसके बाद एक ये वाला पार्ट पकड़ना है, एक मार्टिन का, चाहे जो आपको पकड़ना है एक, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे तो ये अलग हो जाएगा एकदम आसानी से। बिल्कुल भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा तरीका है। इस आसान से तरीके से आप बहुत ही आसानी से मार्टिन के कॉइल को अलग कर सकते हैं। और अलग करने के बाद आप इसे जलाइए, आपका पूरा कॉइल जलेगा। नहीं तो जब टूट जाता है तो इसे जलाने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि इसे हम कहाँ पर लगाएं, स्टैंड में नहीं फंस पाता है, तो इसे फंसाना भी होता है। और अगर हम ऐसे कहीं पर लगा देते हैं तो हमारा मार्टिन पूरा नहीं जल पाता है और वो टुकड़ा वाला ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इसे आपको जब भी जलाना हो तो आप इसे स्टैंड में लगा सकते हैं, लेकिन अगर टुकड़ा टुकड़ा होता है तो वो नहीं लगा सकते हैं, तो वो आप नेल कटर में फंसा करके लगा सकते हैं। दोस्तों, नेल कटर में आप मार्टिन के टुकड़े को काट, यानी कि जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसे नेल कटर में फंसा करके लगा देंगे तो ये आपका पूरा मार्टिन जलेगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो दोस्तों, अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के मिक्सर जार को लेकर के। दोस्तों, जब भी हम मिक्सर जार को धुलते हैं तो ये ऐसे जब रख देते हैं, यहाँ पर भी पानी रह जाता है जो अच्छे से सूख नहीं पाता है, और ये जार भी तुरंत काम में लाने योग्य नहीं रहता है। ये जब हम ऐसे रखते हैं तो इसे सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो जब हमें तुरंत काम करना होता है तो ये मिक्सर जार जब सूखा नहीं रहता है तो इसमें कुछ भी हम पीसेंगे तो पूरा लपेट लेगा, सूखा चीज़ नहीं पीस सकते हैं। तो अगर हमें तुरंत इसकी ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, ये मिक्सर जार को धुल करके उसके नीचे ढक्कन को पहले ऐसे रख देना है और ऊपर से ऐसे हल्का सा तिरछा करके मिक्सर जार को रख देना है। अब ये नीचे से एयर जाएगा और बहुत ही आसानी से मिक्सर जार फटाफट से सूख जाएगा। इसके अलावा आप इसे और भी तरीके से सुखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है 3 क्लॉथ क्लिप। क्लॉथ क्लिप तो सभी के घरों में रहता ही है, और उसके बाद क्लॉथ क्लिप को कुछ इस तरीके से फंसा देना है जार में। जब इस तरीके से आप फंसा देंगे तो ये एक स्टैंड का काम करेगा, ये आपका एक स्टैंड बन जाएगा। और उसके बाद ऐसे इसे रख दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा और बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। जो इंतज़ार करना होता कि जब ये सूखे तभी ये काम में लाया जा सकता है, वो इंतज़ार अब नहीं करना होगा। इस तरीके से आप रख देंगे तो आपका मिक्सर जार फटाफट से सूख जाएगा। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आया होगा। अब चलिए हम चूड़ी को रखने का तरीका आपको बताते हैं कि चूड़ी हमें क्यों तवे पर रखना है। दोस्तों, जो कांच की चूड़ियाँ हम लाते हैं ये मजबूत तो बनती हैं, लेकिन कोई कोई चूड़ी कमज़ोर होती हैं और कांच की चूड़ियाँ बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ले लेना है तवा और तवे को अच्छे से गर्म होने देना है, यानी कि गैस को आपको ऑन कर देना है और तवे को हल्का सा गर्म होने देना है। जब तवा हल्का सा गर्म हो जाए तब आपको इंडक्शन या फिर गैस को बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों, तवा हमारा गर्म हो चुका है और अब हमें बंद कर देना है और उसके बाद एक एक चूड़ियों को इस पर फैला देना है।
इस तरीके से जब आप गरम तवे पर चूड़ियों को रख देंगे तो जो तवे का गर्माहट है, गर्माहट की वजह से जो इसका जोड़ है यानी कि चूड़ियों में जो जोड़ है वो बहुत ही आसानी से मजबूत हो जाएगा और आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी। आप इन चूड़ियों को काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। गरम तवे पर रखने के बाद आपको लेना है कोई टॉवेल, इस तरीके का कोई टॉवेल ले लेना है और उस पर एक एक चूड़ी को इस तरीके से फैला देना है। दोस्तों ये काम चूड़ियाँ लाने के बाद आपको ज़रूर करना है, क्योंकि कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं ये बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं। तो ये टूटे ना, तो यह टिप्स इसके लिए बहुत ही कमाल का है। इस तरीके से रखने के बाद आपको टॉवेल को कुछ इस तरीके से करके और थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना है। बस अब आपकी चूड़ियाँ एकदम मजबूत हो जाएंगी। आई होप कि आपको यह चूड़ियों वाला भी तरीका पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए आपको कौन सा टिप्स पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।